कई सारे लोग कहेंगे भैया ऑलरेडी हमारे पास बहुत आईआईटीज हो चुके हैं, कई सारे एनआईटीज हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा हमें और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जरूरत नहीं है। हमारे इंजीनियरिंग में इतने सारे कॉलेजेस, अगर आईआईटीज और ज्यादा ओपन कर दे तो आईआईटी का क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगा। बट आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्या एक आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी जम्मू के लेवल में डिफरेंस है? क्या आप दोनों आईआईटी को सेम लेवल पे समझते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी दोनों का नाम आईआईटी सिर्फ नहीं है, एक का नाम आईआईटी बॉम्बे, एक का नाम आईआईटी जम्मू है। इसी प्रकार अगर ढेर सारे आईआईटी खोल भी दिए जाते तो सभी का लेवल अलग होगा, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होगी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला बात क्या, कि आईआईटीज में एक कुछ कॉमन चीजें होती है कि बढ़िया आपको प्रोफेसर्स देखने को मिल रहे होंगे, बढ़िया आपको रिसर्च कल्चर देखने को मिल जाएगा। शुरू शुरू में नए सेटअप हो रहे, टाइम लगता है, नहीं तो ओवरऑल बढ़िया हमें देखने को मिलता है। कम फी स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस से काफी कम फी स्ट्रक्चर के अंदर उनसे काफी बढ़िया चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ रैंक से चूक जाते हैं, वो भी डिजर्व करते हैं आईआईटी, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता। तो अगर हम और आईआईटीज खोल दें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंडिया में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं लो लेवल के, मतलब इतने सारे भरतेरे में खुले जा रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता, ना प्लेसमेंट है ना कुछ, केवल पैसे में पैसे लेंगे और ना सिर्फ डिग्री देकर निकाल देंगे। तो कुछ और आईआईटीज हो, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है ना कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। और मुझे लगता है कि आपके आईआईटी से ज्यादा अभी हमारे देश में आपके एम्स की जरूरत है। क्यों मैं बोल रहा हूं, इस साल लगभग 24 से 25 लाख कैंडिडेट्स ने नीट का एग्जाम दिया। इतने साल स्टूडेंट नीट का तैयारी करते रह जाता है और उसके बाद अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो सोचिए ना, इतने सारे कैंडिडेट्स में कुछ तो हद तक सक्षम होंगे ना, लेकिन जितने सीट्स गवर्नमेंट में हैं उससे कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास एलिजिबल हैं। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि टॉप के हमें 1% स्टूडेंट्स को निकालना है। देखिए, क्या टॉप के जो 1% के बाद वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ और ऐसे हैं जो इस कैलिबर को रखते हैं कि वो भी इस तरीके के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ सके, अगर उन्हें भी आप एजुकेशन दो तो कुछ अच्छा कर सकें। लोग होते हैं जो किसी कारणवश थोड़ा बहुत कम नंबर आ गया, प्राइवेट कॉलेज में जाकर बहुत पैसा लग गया, लेकिन एक्सेल करते, तो अगर उन्हें आईआईटी में पढ़ने का मौका मिलता, उनके घर के ऊपर बर्डन कम होता और शायद थोड़ा वो और एक्सेल कर पाते अगर बढ़िया माहौल मिलता। तो हमारे देश में जरूरत है, इतने मैं नहीं बोल रहा हूं कि सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को रिप्लेस करके आईआईटी कर दिए जाए, लेकिन थोड़ा और जरूरत है। कम से कम हर स्टेट में, अभी आज के डेट में देखिए, कम से कम हर स्टेट में हमारे पास एक आईआईटी भी नहीं है। हर स्टेट में एक एनआईटी है, लेकिन हर स्टेट में एक आईआईटी भी नहीं है हमारे पास। तो अभी जरूरत है। और जहां तक रहा बात डिग्रेड होने का, क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगा। क्या बाकी सारे आईआईटी के खुलने से आईआईटी बॉम्बे की क्वालिटी डिग्रेड हुआ? अभी आपके जस्ट लगभग 2008 के आसपास, 2008 के आसपास आपके जनरेशन 2 आईआईटीज खुले थे। देन 2015-16 के आसपास जनरेशन 3 आईआईटीज खुले। क्या इतने सारे आईआईटीज खुलने के बाद बाकी सारे आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली का क्वालिटी डिग्रेड हुआ? नहीं हुआ। तो वैसे ही क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगा। और जो आप सोच रहे हो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पर सरकार ऑलरेडी पैसे खर्चे कर रही है। तो अगर उन्हीं को आईआईटी लेवल पे अगर हम डेवलप कर दें, आईआईटी का क्वालिटी उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो हमारे पास देश में बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिजर्व करते हैं, लेकिन सीट्स की कमी की वजह से एक बढ़िया कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं डेली ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूं जो कि थोड़े थोड़े रैंक की वजह से चूक जा रहे हैं। आपको मैं रियलिटी बताता हूं, एक एनआईटी में मेरे ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एससी एसटी कोटा होने की वजह से काफी कम रैंक पे उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और लगभग हमारी ही बराबरी पे हैं, जो कि जनरल ओबीसी है, जो कि काफी टॉप रैंक पर है। और एक एससी एसटी कैंडिडेट या फिर नॉर्थ ईस्टर्न बोल लीजिए, आपके होम स्टेट कोटा से काफी कम रैंक पे, सभी के साथ, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट में आपके एक 50,000 रैंक वाला भी है, एक 1.5 लाख वाला भी है। और डिफरेंस क्रिएट करना तो 30,000 वाला भी वही है, और अगर कुछ और फीमेल कोटा सारी चीजें मिल गई तो 2 लाख वाला भी वही है। बट क्वालिटी एक्सेल एक इंस्टीट्यूट में आने के बाद सभी कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि 5 लाख 6 लाख रैंक है तो शायद स्टूडेंट में उतना कैलिबर ना हो, लेकिन 1 लाख 2 लाख रैंक तक वाले भी स्टूडेंट में कैलिबर होता है। उन्हें अगर मौका मिला तो कर सकते हैं। तो अगर हमारे इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुले, और इसके वजह से ये मत सोचिएगा कि आईआईटी बॉम्बे का क्वालिटी डिग्रेड होगा, नहीं। और हमारे पास बस स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस पे खर्चे हो रहे हैं ना, उन्हीं को थोड़े बहुत कॉलेजेस को ऊपर नीचे करके या फिर थोड़े बहुत और खर्चे मिला के हमें इस तरीके के इंस्टीट्यूट सेटअप करने की जरूरत है। या फिर जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे देश में हैं, जैसे बीआईटी मेसरा हमारा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, देखिए उन्हें जब गवर्नमेंट की फंडिंग मिलनी चालू, कितने बढ़िया लेवल पे एक्सेल कर रहे हैं आज के डेट में। हमारा बीआईटी मेसरा ऑलरेडी एक्सेल कर रहा था, तो गवर्नमेंट की जब फंड्स मिलने चालू हुए और बढ़िया हुआ। तो इसी तरीके से देखिए कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो ऑलरेडी बढ़िया कर रहे हैं, गवर्नमेंट फंड करे, स्टूडेंट के लिए खर्चा कम हो और स्टूडेंट उनमें भी जाए।
जैसे बिट्स पिलानी का मैं नाम लेता हूं, ऑलरेडी बहुत एक्सेल कर रहा है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा है। सोचिए कि अगर बिट्स पिलानी के खर्चे थोड़े कम कर दे तो कुछ स्टूडेंट्स जो कि शायद जो आज के डेट में ऑलरेडी बिट सेट निकाल कर जा रहे हैं उनसे भी ज्यादा कुछ एलिजिबल हो, लेकिन खर्चे की वजह से वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, शायद वो भी एडमिशन ले सके और हमारे इंडिया में और क्वालिटी इंजीनियर्स निकल सके, पैसे की कमी की वजह से कोई ना रुके। तो ये मेरा विचार था, ये मेरा मानना था। हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बिल्कुल ओपन हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।